देखिए हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे साइड में छतरी है। इसको वीर छतरी भी बोलते हैं और सुहाग छतरी भी बोलते हैं। यहाँ पे रानी आती थी, युवरानी आती थी। और यहाँ पे देखिए एक चीज नोट करेंगे, आपकी जालियां जो पुरानी है हाथ से बनी हुई, इसमें जो होल बना रखे हैं ये 8 डिग्री के एंगल पे है, यानी स्लोप है 8 डिग्री पे जी तो अंदर से बाहर देखना इजी था, यहाँ से बाहर दिखता है, लेकिन बाहर जाके आप अंदर देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जी उनके पर्दा सिस्टम होता था, इस तरह की जालियां बना रखी है कि सी कुड सी कैन सी इजीली इनटू आउटसाइड बट एनीबॉडी कुड नॉट सी आउट। जी तो इस तरह की बना रखी है। और यहाँ पे हम देखो छतरी के अंदर देखिए सुहाग छतरी, जो वीर छतरी बोलते हैं। वीर क्यों बोलते हैं इसको, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये एक ऐसी जगह है, यहाँ से आमेर नजर आता है, माउंटा लेक नजर आता है, ये पूरा रास्ता नजर आता है। राजा युद्ध के लिए जब जाते थे, राजकुमार जब युद्ध के लिए जाता था, युवराज जब युद्ध के लिए जाता था, तो उस समय परंपरा रही थी कि उसको पूरा मोटिवेट करके युद्ध के लिए, उसको अपना कर्तव्य के बारे में समझा के, उसको अपने घर वाले उसको मोटिवेट करके युद्ध के लिए विदा करते कि बेटा तू क्षत्रिय है, मेरे पतिदेव आप क्षत्रिय हो। उनको मोटिवेट करते थे आप युद्ध के लिए जाइए और अपना क्षत्रिय धर्म निभाना। क्षत्रिय धर्म क्या था? पब्लिक की सुरक्षा करना, देश और सनातन की सुरक्षा करना। उसके लिए अपना जान भी देना पड़े तो बड़े हंसते हंसते इजीली देते। ये मौका कभी कभी आता था, उस मौके को छोड़ते नहीं थे वो लोग, और घर से भी उसको पूरी तरह मोटिवेट करके विदा करते थे। जब कोई युद्ध होता था तो दिन में धर्म युद्ध होता था, रात को नहीं होता था। तो जब युद्ध के लिए प्रस्थान करता था राजा या राजकुमार या युवराज, तो जो अगर वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी उसका पूरे कवच पहनाती थी, युद्ध के कपड़े पहनाती थी, कमर में बेल्ट में उसके कटार लगाती थी, तलवार हाथ में, कवच पहना के, ढाल हाथ में देके, और उसको तिलक करके आरती उतार के युद्ध के लिए विदा करती। जय मेरे मेरे पतिदेव, आप वीर हो और आप इस देश की क्षत्रिय, अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। उसके बाद अपने माँ से इजाज़त ले जाता था। माँ अपने अपने बेटे को देखते ही युद्ध के लिए पहले माँ कहती बेटा तो युद्ध के लिए जा रहा है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और मेरा दूध पी के जा, यानी मेरा दूध को लजा मत देना। माँ से आशीर्वाद मिलता था। उसके बाद पिता के कक्ष में जाके पिताश्री, दाताश्री मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दो। तो जैसे ही पिता के पैर को छूता था, पिता उसके पीठ पे हाथ रखे कहते बेटा जिस पीठ पे मेरा हाथ है उस पर दुश्मन की तलवार नहीं लगना चाहिए, यानी पीठ मत दिखा देना। क्षत्रिय है, वीर है, वीर गति को प्राप्त होना या विजयश्री प्राप्त करना, पीठ मत दिखा देना। और उसके उस समय धर्म युद्ध होता था, रात में नहीं होता, शाम को दोनों सेनाएं लड़ाई बंद करती थी। सब नजदीक है तो अपने अपने शिविर में, अपने गांव, अपने घर चले जाते थे। सुबह दिन उदय होने से पहले वापस इकट्ठा होकर रणभेरी बजती थी, युद्ध में बिगुल बजता था और रण वापस स्टार्ट होता था। तो जब युद्ध के लिए विदा करने के बाद उसकी पत्नी, उसकी माँ इस वीर छतरी में आके, ये परंपरा रही है और ये हकीकत है, इस वीर छतरी में आके अपने जाते हुए बेटे को, अपने जाते हुए पति को इस रास्ते से देखती थी कि मेरा पति, मेरा बेटा युद्ध के लिए जा रहा है। और जब तक वो युद्ध से वापस नहीं आता, अन्न जल त्याग के अपने पति, अपने बेटे का इंतजार करती थी। और वापस आने पे, अंदर आने के बाद उसको पानी पिला के पानी पीती थी, खाना खिला के खाना खाती थी। ये परंपरा रही है उस समय की। लेकिन ये वाकया है, एक बार कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जी मान सिंह जी की स्टोरी बता रहा हूँ। महाराजा मान सिंह के 12 रानियां थी। उनके कहते हैं कि उनके और भी पटरानी रानियों के अलावा उपरानियां भी काफी थे, 52 लड़के थे। उसमें से एक लड़के की कहानी बताते हैं, ये मैंने पाठ्यक्रम में पढ़ा है, जी आमेर की स्टोरी है। मान सिंह जी के 52 लड़के में से एक लड़के थे जिनकी शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी। उस समय युद्ध स्टार्ट हो गया। हसन खां मेवाती ने अटैक कर दिया था आमेर के ऊपर। तो जब पता लगा कि आमेर पे कोई हमला हुआ तो उनकी परंपरा के अनुसार उनकी पत्नी ने, उनके माँ ने, पिता ने उनको युद्ध के लिए मोटिवेट करके विदा किया। वो लोग वीर छतरी में आके उनको जाते हुए देखे कि मेरा पति शुभ समाचार लेके आएगा, या तो वीर गति को प्राप्त होगा, अपना धर्म निभाएगा, या अपना विजयश्री प्राप्त करके आएगा। लेकिन देखते ही थोड़ी देर के बाद ही घोड़ा वापस आता हुआ दिखता है। जी उसके दिमाग में आता है मेरे 2 दिन पहले शादी हुई, मैं युद्ध में जा रहा हूँ, पता नहीं वापस आऊं या नहीं आऊं, तो एक बार वापस आता हूँ, अपनी पति माता के साथ वापस मिलने आता हूँ। लेकिन जो ही उन्होंने देखा कि वो बिना जीते, बिना मरे वापस आ रहा है घोड़े के ऊपर, गए कुछ समय हुआ, अभी सेना में शामिल भी नहीं हुआ, वापस आ गया। उनके दिमाग में यह है कि मेरा पति, मेरा बेटा कायर है। तो बड़ा दुख हुआ उनको, इतना दुख हुआ कि उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। जैसे ही वो अंदर आया, उस समय परंपरा थी कि यहाँ पे हर रोज युवरानियों के लिए, रानियों के लिए जो मनिहारी होती है, चूड़ा ले बेचने वाली, वो रोज आती थी, नए चूड़े चेंज करती थी। और चूड़ा सुहागन लेडीज ही पहनती है। तो संयोग था कि उनका वापस आते दिखना था, उनको दुखी होना था। और उधर से वो मनिहारी अपना सर के ऊपर एक बड़ी सारी छबड़ी लेके, वहां पे चूड़े लेके यहाँ से अंदर आ रही थी। तो युवरानी जो शादी होके आई थी, जिसने अपने पति को थोड़े देर पहले यहाँ से विदा किया था, इतनी दुखी होती है कि यहाँ से जैसे ही मनिहारी महल की तरफ रुख करती है आने के लिए, तो मनिहारी को यहाँ से आवाज लगा के बोलती है, मनिहारी जारी सखी
अब न हवेली आओ, पीवे मुआ घर आया, विधवा कड़क बनाओ। हे मनिहारी सखी, अब इस युद्ध की, इस महल की तरफ कभी मत आना, क्योंकि मैं विधवा हो चुकी है, मेरे पति युद्ध से वापस आ गए हैं। वो कायर है, वो वीर नहीं है, न तो वीर गति को प्राप्त हुए, न विजयश्री प्राप्त करिए। वो कायर है, मुझे दुख है कि मैं कायर की पत्नी हूं। तो मैं जीते जी, मेरे पति के जीते जी मैं विधवा हो चुकी हूँ। ये विधवा जो सुहागन होती है उसके चूड़े की जरूरत पड़ती है, मुझे चूड़े की जरूरत नहीं है। इस हवेली की तरफ दोबारा रुख मत करना, मुझे बड़ी दुखी हूँ कि मेरा पति जीते जी मर गया। इतनी बहादुर होती थी, इतनी बहादुर रानियां होती थी, लेकिन वो आया वापस उनसे मिलने था। लेकिन जब उनसे मिलने के लिए उन्होंने मना कर दिया, उनकी शक्ल देखने तक के लिए मना कर दिया, तो वो ही युवराज वापस घोड़ा घुमाता है और भयंकर गति से युद्ध करता है। और हसन खां मेवाती को पास में आमेर से आगे कुकस जाते हैं, वहां पे जाके सेना से युद्ध हुआ और हसन खां मेवाती को वहां मौत के घाट उतार के वापस यहाँ पे आया था। यहाँ पे आने के बाद उसकी माँ यानी मान सिंह की वाइफ ने यहाँ पे पूरे महल के अंदर घी के दिए जलाए थे, आमेर के अंदर मिठाइयां बांटी थी। और उसके माँ ने कहा मेरा बेटा कायर नहीं था, हम उसको गलत समझ गए थे। मेरा बेटा युद्ध के अंदर गया, विजयश्री प्राप्त की, और विजयश्री प्राप्त करते हुए वापस आते समय उनके वापस टकराव होता है और उसको वीर गति को प्राप्त हुआ। मेरा बेटा मरा नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। यानी वो इतना खुश है। राजस्थानी में कहावत है कि पूत मरियो हित देश रे, हर क्यों बंधु समाज, माने हर की जन्मदिन इतनी हर की आज। तो मान सिंह की पत्नी उस युवराज की माँ इतनी खुश थी कि उसकी जन्म के समय में खुश थी कि मेरा बेटे ने मेरे को लजाया नहीं, गया था लेकिन मुझे गलतफहमी हो गई थी। मेरा बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ, विजयश्री प्राप्त की, उसके बाद में वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन पीठ नहीं दिखाई। अपनी बहू को बोलती है बेटा मेरा बेटा मरा नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। मैंने जाके उसके शव को देखा, उसके पलट के शव को दिखा अपनी बेटी की बहू को कि देख मेरा बेटा कायर नहीं था, मेरे पति ने जो पीठ के हाथ रखा था उस पीठ पे देखे कोई घाव नहीं है, वो वीर गति को प्राप्त था, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया और विजयश्री भी प्राप्त की है उसने। तो ये एक परंपरा थी उस समय। उसकी पत्नी अपने वीर पति के साथ में वहां पे लेके अपने गोदी में लेके उसके साथ में न्योछावर होती है, उसके साथ में सती होती है, परंपरा रही थी, इसलिए इसको वीर छत्री बोलते हैं। यहाँ पे वीरांगनाएं बैठती थी और अपने युद्ध को, अपने पति को, अपने बेटे को युद्ध के लिए मोटिवेट करके यहाँ से विदा करते जाती हुए देखती थी और आते उनके स्वागत के लिए उनकी प्रतीक्षा करती थी, इसलिए इसको वीर छत्री बोलते हैं।